नमस्कार दोस्तों। एक कहावत कही जाती थी कांग्रेस के दौर में कि न खाता न बही, केसरी चचा जो कहें वही सही। जी हां, उस समय सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख हुआ करते थे, कोषाध्यक्ष हुआ करते थे और कहा जाता था जो केसरी चाचा कह दें वही सही है, खाता बही कुछ वो रखते नहीं थे। आज कमोबेश उसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कोई भी नेता कोई भी हो, वो सभी की आज यही स्थिति है। जब यह स्थिति हो तो आप कहेंगे मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी। भारत के प्रधानमंत्री, मैं इस पे जोर इसलिए भारत पे दे रहा हूं क्योंकि असल में वो भारत के हैं या नहीं है, यह बड़ा सवाल है। वो एनडीए के हैं, वो बीजेपी के हैं या वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं और इसलिए बार बार भारत के प्रधानमंत्री बोल रहा हूं। तो वो नरेंद्र मोदी एक दिल्ली में एक कार्यक्रम में, साइंटिस्ट के कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाते हैं, जहां पर जो उभरते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचार है उसको लेकर के सम्मेलन होता है। और उस सम्मेलन में साइंस, टेक्नोलॉजी, नवाचार और न जाने क्या क्या बताते हैं, इनोवेशन जिसे कहते हैं, तमाम चीजें बताते हैं। वाह, ग्रेट, भारत का प्रधानमंत्री तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उसी दिल्ली में कानपुर आईआईटी, जो कानपुर आईआईटी देश के सबसे रद्दी, भ्रष्ट, बेईमान, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ते, उनको सम्मानित करता है अपने सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में। जो उन्हें सम्मानित करता है, मैं इत्तेफाक से हिंदुस्तान अखबार का जब संपादक हुआ करता था आगरा में, उन दिनों में जिस घर में रहता था, जिन डॉक्टर साहब के यहां, गुप्ता जी के यहां, वो इनके रिश्ते में क्या लगते थे हम नहीं बताऊंगा, बस इनके बड़े क्लोज थे, ये भी समझ सकते हैं। तो मुझे इनकी घर परिवार सबकी पूरी कुंडली पता है। बहरहाल अब उस पे नहीं जाऊं, मैं आता हूं तो उस आईआईटी के साथ मिलकर के दिल्ली की नई नवेली जो सरकार है, जो तमाम दावे करके आई थी, वो भाजपा की रेखा गुप्ता की सरकार 34 करोड़ रुपया खर्च कर देती है आपके हमारे जो टैक्स के पैसे, और उसके बाद में कहते हैं हम कृत्रिम बारिश करा रहे हैं, और वो फेल हो जाता है। सब 34 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिए और फेल हो गए। सवाल आएगा कि आखिर इतना पैसा बर्बाद क्यों किया। ये आप देखिए, खबर देख लीजिए, क्लाउड सीडिंग में 34 करोड़ पानी में बहे, यानी इसमें कुछ हुआ ही नहीं। ये नवाचार हो या कोई रिसर्च हो या क्या हो, कानपुर आईआईटी ने इस पे क्या किया था, उल्टा इसने जो केमिकल पूरे वातावरण में फैलाया उससे जरूर नुकसान हो गया। उससे दिल्ली को एक बेहद जहरीलापन आ गया वातावरण, और इस जहरीले वातावरण के कारण बुरी स्थिति है दिल्ली की। तो मैं जब दिल्ली की ये बुरी स्थिति है तो आपको ये दिखाने के लिए, मैं किसी और को दिखाऊं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सोचता हूं गोदी मीडिया को ही आपको दिखाया जाए कि गोदी मीडिया इस पर क्या कहता है। तो गोदी मीडिया की ही सुनिए, मेरी मत सुनिएगा, नहीं तो आपको लगेगा मैं शायद कुछ और कह रहा हूं। ये आप देखिए, खबर पढ़ लीजिए। संकट, दिल्ली की हवा 24 घंटे में और जहरीली हुई। जहरीली शब्द इस्तेमाल, और ये जहर का असर वही नहीं है, वहां से लेके चंडीगढ़ और इधर तक सब जगह फैल चुका है। अब कोई पराली कारण नहीं है कि कह दीजिए पराली जल रही है या ये हो रहा है। और आप देखिए, साफ साफ है
कि ग्रैब के प्रावधानों का हो रहा है उल्लंघन, क्षतिग्रस्त मार्ग पर कचरा और ये धूल पानी का छिड़काव कराया जाए, मांग उठ रही है। आंख मुंह ढककर चलना पड़ रहा है। ये मैं वैसी बातें नहीं कर रहा हूं। इसके बाद में आप देखिए कैसे सारी चीजें हो रही हैं। प्लास्टिक का कचरा जलाया जा रहा है, एंटी स्मॉग गन तक नहीं दिखाई दे रही है, सड़क किनारे खुदाई और फैली है मिट्टी। जितने बुरे हालात हैं, आसमान में जो बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, ये आप देख लीजिए। मैं इसीलिए दिखा रहा हूं। ये सारी रिपोर्ट दिल्ली की है और ये सारी चीजें, और फिर इसके बाद में मैराथन और सब करा के तो उस पर भी आ रहा है, सवाल उठ रहा है। इसके बाद में इस पर जब प्रियंका गांधी यह बताती हैं कि मैं वायनाड से चली अपने निर्वाचन क्षेत्र से, बिहार आई, बिहार में मैंने अपना प्रचार किया और वो करके मैं दिल्ली में उतरी हूं, और दिल्ली में आने के बाद में जो स्थिति है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये प्रियंका गांधी ने जैसे ही ट्वीट किया तो आप देखिए भाजपा का जो वहां का प्रदेश अध्यक्ष है, पागल हो जाते हैं। दशकों के बाद कांग्रेस को चिंता सताई है। अरे भाई, जब होगी तो चिंता सताएगी, और कांग्रेस को तो चिंता सताई इसके पहले भी थी जब थी। आप याद करिए, ये बात कहीं और नहीं, इन्होंने खुद भी जिक्र किया है, मैं इसी का बता देता हूं। इन्होंने किया है कि 2009 में जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उस समय एकदम से बहुत ज्यादा प्रदूषण हुआ था। उसी समय सरकार ने एक्शन लिया और तत्काल इतना काम किया कि 2013 में दिल्ली को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला था। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब आप सोचिए, 2013 में जिसे यह अवार्ड दिला दिया हो, उन शीला दीक्षित ने, जो उन्हें विरासत में मिली थी प्रदूषण, किससे? बीजेपी की सरकार देके गई थी। उसको सुधारते सुधारते वो इस जगह तक लेके आ गई। आपने क्या किया? निश्चित रूप से केजरीवाल के समय में बुरी स्थिति हुई। दिल्ली दुनिया की आज सबसे प्रदूषित राजधानी है, पूरी दुनिया की। जब यह बना दिया हो तो आप कहेंगे अरे जी हां, तो चर्चा होनी चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री हमारे क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। तो ये देखिए, ये प्रदूषण किस किस तरह से फैलाते हैं और कैसे फैलाते हैं, इस पे बात की जाए तो ये समझने की जरूरत है कि प्रदूषण। तो राहुल गांधी ने इसको लेके, आप देखिए, अभी हम 900, 1500, 1700 भी मतलब टॉक्सिक एयर का कंकॉक्शन हम ब्रीथ कर रहे हैं। अब सोचिए 1700 के ऊपर पहुंच रहा है एयर जो है AIQ। तो जब इतना पहुंच रहा हो, आप कहेंगे अब भी बात नहीं करो। राहुल गांधी खुद इंडिया गेट से लेके दिल्ली के उन इलाकों में विशेषज्ञों के साथ में जाकर के चर्चा कर रहे हैं, और इसको लेके बात कर रहे हैं कि देश की ये दशा है, दुनिया में कहा जा रहा है। तो ये प्रदूषण एक क्या, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण भारत में हर साल 20 लाख लोग मर जा रहे हैं। अब सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं है, उसके अलावा ध्वनि प्रदूषण भी समस्या है। और जो मेडिकल जर्नल्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत में हर साल अब ध्वनि प्रदूषण से 10% करीब 9 पॉइंट समथिंग, करीब 10% लोग मानसिक रूप से विकृत हो रहे हैं। यानी वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित हो जा रहे हैं। किसी को डिप्रेशन हो जा रहा है, किसी को कुछ हो जा रहा है, किसी को कुछ हो जा रहा है, हृदय की समस्याएं हो रही, हार्ट फेल हो रहे हैं, और इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं। और दिल्ली के अस्पतालों में जगह नहीं। जी हां, आप कहेंगे बिहार का चुनाव चल रहा है, आप दिल्ली की बात कर रहे हो। नहीं, जरूरी है भाई। यहां से अब बिहार ही जाऊंगा और बताऊंगा क्यों। तो यह दशा है, इस पर प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री, किसी की आवाज नहीं निकल रही है। इसलिए बताना चाह रहा हूं।
इनोवेशन पे बात कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, यह नहीं कर पा रहे हैं कि यह एक बड़ी समस्या जो पैदा हो गई है। और हमें सीखना चाहिए चीन की उस राजधानी से जिसने अपने आप को सबसे प्रदूषित हुआ करती थी और उसमें सुधार किया। हमें सीखना चाहिए दुनिया के तमाम सारे ऐसे देश, लेकिन नहीं, हम उस पर नहीं काम करेंगे। हम तो इनोवेशन किस चीज का कराएंगे? गोबर पे करिए, गौमूत्र पे कीजिए, इस तरह के कीजिए। बस कहने में यहां पैसा हमने खर्च कर दिया कृत्रिम बारिश के नाम पे, और ये हुआ, और बारिश की बजाय केमिकल बरसा दिया और जहरीला बना दिया हवा को। इसलिए इस पर बात कर रहा। और यह जहर इस कदर बढ़ चुका है, इसका एक उदाहरण पहले बता दो कि इतनी तरह से लोग विकृत हो चुके हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही। ये आप एक वीडियो देखिए। ये उत्तर प्रदेश में अमेठी में एक दलित समुदाय का व्यक्ति है, इसको किस तरह से मारा गया है और किस कंडीशन में है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये मानसिक विकृत का ही नतीजा। और दूसरा मानसिक विकृत का नतीजा देखिए, एक 9 साल की बच्ची से मथुरा में एक मंदिर में सामूहिक रेप होता है, गैंग रेप जिसे कहते हैं। तो अब आप सोचिए, यह दशा हो रही, इस तरह से मानसिक रूप से विकृत किया है। तो मानसिक रूप से भी विकृत कर दिया, हवा को भी विकृत कर दिया। अब आगे आता हूं झूठ बोलने का। और झूठ के पहले एक बार और बात कर लूं कि देश को भी, देश की व्यवस्थाओं को विकृत किया। मैंने आपको बताया था कि कैसे 35 टन सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेच दिया नरेंद्र मोदी के ब्रांडिंग के लिए, सिर्फ कि हाँ नहीं बड़ा अच्छा है दिखाने के, और बेच के अंदर खाते उससे डॉलर को मेंटेन करने की कोशिश हो रही। विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा है, सब कुछ हो रहा है। इस हालत में हम आके खड़े हो गए, इतनी बदहाल हालत। पासपोर्ट की रैंकिंग गिर गई, जो 74 नंबर पे हुआ करता था पासपोर्ट, वो आके 85 नंबर पे पहुंच गया है। यानी दुनिया में हर तरह की साख गिर रही है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि पाकिस्तान को हमने एक और परमाणु परीक्षण करने की अनुमति दी है, जिससे वो और स्ट्रांग बन जाए परमाणु के मामले। यानी परमाणु का परीक्षण वो कर लेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब 1974 में परमाणु परीक्षण किया था, तो उन्होंने बाकायदे यह स्थिति कर दी थी कि पाकिस्तान नहीं कर पाएगा, और करके भारत को परमाणु संपन्न बना लिया था। पाकिस्तान को, इंदिरा जी रही, पाकिस्तान परमाणु संपन्न नहीं बन सका। राजीव जी रहे, नहीं बन सका। उसके बाद में नरसिम्हा राव सरकार रही, नहीं बन सकी। और उसके बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तब अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाने के लिए छूट दी गई पाकिस्तान को, और पाकिस्तान परमाणु संपन्न बन गया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान। अब नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान वो अपने स्टेज को और ऊपर ले जा रहा है। भारत ने अब तक 2 किए। पहला इंदिरा जी के समय में किया था, फिर छोटे छोटे धीरे धीरे करते रहे, लेकिन उसके बाद में दिखावे के लिए कि अटल जी भी कर रहे हैं, और उसी आधार पर अमेरिका ने पाकिस्तान को अनुमति दी। यदि वो नहीं करते तो नहीं होती, दिखावा करने की उसमें जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से अटल बिहारी ने असल में पाकिस्तान के लिए किया था। उन्होंने वही परमाणु बम फोड़े थे जो इंदिरा गांधी बना के गई थी, राजीव गांधी बना के गए, अपना बनाया कुछ नहीं था। तो इससे पूरा चीज समझ सकते। अब नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि पाकिस्तान बहुत एक अच्छा स्पेसिफिक परमाणु संपन्न होने जा रहा है, और उसके लिए अमेरिका मदद दे रहा है। अब आप सोचिए भारत के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। कोई इस पे चर्चा नहीं करेगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी को झूठ बोलना है, उनकी सरकार को झूठ बोलना है। और झूठ की जब सरकार चल रही हो तो आप किसकी बात करेंगे? तो झूठ की सरकार का हाल यह है कि कोई भी झूठ बोलेंगे। जब जाते हैं नरेंद्र मोदी
बिहार, तो जंगल राज की बात करते हैं। आज जंगल राज पे पहले बात कर लीजिए कि 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव की सरकार रही और उस सरकार के दौरान 1990 में 1,24,000 अपराध दर्ज किए गए थे और 5 साल बाद 1995 में 1,15,000 अपराध दर्ज हुए। और ये भारत सरकार के आंकड़े और एनसीआरबी के आंकड़े। और उसके बाद 2005 में जब लालू गए, यानी हर 5 साल का बता रहा हूं, लालू गए तब 97,850 अपराध के मामले दर्ज हुए थे, यानी 1.25 लाख से घट के 97,850 पे आ गए। राउंड फिगर में 1 लाख मान लीजिए, हालांकि नहीं थे। तो अब आप समझिए फिर, लेकिन 2005 का जैसे 97,850 अपराध के मामले थे और उसके बाद 2010 में नीतीश कुमार की सरकार के दौरान 1,27,000 अपराध के मामले हो गए। फिर 2015 में 1,76,000 हो गए, 2018 में 1,96,000 हो गए, 2022 में 3,05,000 हो गए और 2024 तक का डेटा भी उपलब्ध है और 2024 में 3,52,000 हो गए। यानी अब आप सोचिए, कहां 57,000 क्राइम। जंगल राज तब था कि जंगल राज अब है, जहां 260% से भी ऊपर बढ़ोतरी हुई हो और उसके बाद आप कहें कि तब जंगल राज था लालू के समय में, अब ऐसा है, इसलिए फैक्ट्रियां बंद हो गई, इसलिए हो गया, इसलिए ऐसे हो। नहीं, फैक्ट्रियां बंद हुई हैं नीतीश कुमार के राज में, फैक्ट्रियां लगी हैं कांग्रेस के राज में। जब कांग्रेस के राज में लालू रेल मंत्री थे, उस समय भी लालू मधेपुरा में लेकर के आए रेल का कारखाना और वहां उन्हीं के समय में वो प्रोजेक्ट पास हुआ था, जो जिसके लिए पूरा बजट भी पास हो गया था और जमीन नहीं दी थी नीतीश कुमार ने, तो वो लटकता रहा। और वो जो इंजन का कारखाना था वो भी उन्हीं के का ही दिया हुआ है, जो आप उसका क्रेडिट लेते हैं। यानी अब आप समझ लीजिए, यह सच्चाई है। तो आपके समय में तो कोई भी कारखाना नहीं आया, उद्योग नहीं आया, उद्योग चले गए गुजरात और यहां आ गया जंगल राज। और कैसा जंगल राज, जो आपको मैंने बता दिया कि कहां 97,000 क्राइम था और कहां आकर के 3.5 लाख से ऊपर हो गया और अब तो और ज्यादा हो गया है। तो यह स्थिति है। कांग्रेस सरकार के दौरान 1981 में ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण कम करने के लिए कानून लाया गया था, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, और इस पर सन 2000 में WHO ने इसको लेकर के पूरा कॉरिडोर बनाना और शहरीकरण और सब चीजों को लेकर के पूरी गाइडलाइन जारी की थी। तो अब आप समझिए, जो काम कांग्रेस कर गई थी वो भी आप नहीं कर पा रहे, वो जो फैक्ट्रियां कांग्रेस दे के गई थी वो भी आप बंद करा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं। और जब यह कह रहे हो तो सिर्फ झूठ बोलेंगे, तब क्या करेंगे? यूपी का मुख्यमंत्री जो भगवा पहनता है, खुद को योगी बताता है, वो आता है तो वो क्या कहता है वहां आकर के चुनाव में, पप्पू टप्पू अप्पू। अब आप सोचिए, ये योगी है, संत है, ये भाषा है। इतनी जाहिल भाषा और इतने जाहिली के शब्द शायद ही किसी के हों। इसके बाद क्या कहता है? कहता है कि यहां एनडीए की सरकार बनवाइए, यूपी की तरह बुलडोजर चलेगा और ये होगा और हम जहन्नुम पहुंचा देंगे। यानी किसी को आप जीवन अच्छा नहीं दे सकते, जहन्नुम पहुंचाएंगे, ये करेंगे। और साहब 20 साल से एनडीए की सरकार नहीं है तो किसकी सरकार है? और 11 साल से तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है।
यानी सरकार ही तुम्हारी है, फिर कौन सी सरकार बनाओ? यानी नीतीश कुमार को धक्का देके बाहर करना है। क्या है नियत, ये समझ में आता है। एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है, एनडीए की सरकार यूपी में भी है, एनडीए की सरकार केंद्र में भी है, एनडीए की सरकार बिहार में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है। तो जब चारों तरफ आप ही की सरकार, छत्तीसगढ़ में भी है बगल में, और ये सब है, मध्य प्रदेश में भी, तब फिर ये प्रदूषण क्यों है, ये गंदगी क्यों है, और इस तरह की भाषा का प्रदूषण क्यों? क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री भी प्रदूषित भाषा बोलता है। वो कभी मुजरे दिखाता है तो कभी कट्टे चलाता है, और कट्टे मुजरे सब सामने दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप इस सच से वाकिफ होइए। इसीलिए प्रियंका गांधी कहती है कि आप वोट ऐसे मत दीजिए, हमें भी मत दीजिए, आप समीक्षा कीजिए और जो सही हो वो कीजिए। और यही बात कमोबेश मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हैं, और वो सच बताते हैं कि मैं तो मंत्री रहा हूं, 55 साल का मेरा राजनीतिक करियर है, और इसके बाद ये हालत देख के शर्म आती है। और तेजस्वी यादव कहते हैं, ऐसा जाहिलियत भरा गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाला प्रधानमंत्री न इतिहास में हुआ है, और उम्मीद करते हैं न होगा। जी हां, यही सच है। जय